महा कार्टून टीवी। जादुई साइकिल। एक शहर में चिंटू अपने पिता भोला के साथ रहता था। भोला मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमाता था, जिससे परिवार चलता था। चिंटू को अच्छे कपड़े और खाने पीने का लालच नहीं था, लेकिन उसे साइकिल का बहुत शौक था। वो जब भी किसी बच्चे को साइकिल चलाता देखता तो वो बस उसे टकटकी लगाकर ही देखता रह जाता था। एक दिन चिंटू उदास बैठा था, तभी भोला वहाँ आया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरा जन्मदिन आने वाला है, लेकिन आपने मेरे लिए एक साइकिल तक नहीं खरीदी। बेटा, मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी साइकिल खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, मुझे आज ही साइकिल चाहिए। समय बीतते देर नहीं लगता और चिंटू का जन्मदिन आ जाता है। चिंटू अपने जन्मदिन पर मुंह लटकाकर बैठा होता है, क्योंकि उसे साइकिल नहीं मिली होती। तभी भोला से रहा नहीं जाता। बेटा, तुम उदास मत हो, अगले जन्मदिन पर मैं तुम्हें जरूर साइकिल खरीद कर दूंगा। पैसों को लेकर परेशान भोला साइकिल खरीदने के लिए जाता है। तभी रास्ते में उसे एक कबाड़ी वाला दिखता है। उसके पास एकदम नई जैसी साइकिल होती है। भोला को वो साइकिल पसंद आ जाती है और वो कबाड़ी वाले को पूरी कहानी बताता है। फिर कबाड़ी वाला उसे साइकिल देने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आपकी बात समझ गया, आप ये साइकिल ले जा सकते हैं। अगर अभी पैसे ना हो तो बाद में दे देना। बच्चे को जन्मदिन के मौके पर नाराज नहीं करना चाहिए। भोला कबाड़ी वाले से वो साइकिल ले जाता है। आपका भला हो। भोला साइकिल लेकर अपने घर जाता है। बेटा, तेरे लिए जन्मदिन पर एक तोहफा लाया हूँ। ये सुनकर चिंटू भागते हुए आता है और वो साइकिल देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है? हाँ, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास भी एक साइकिल है। साइकिल के घर में आने के बाद से भोला की दिन ब दिन तरक्की होने लगी। उसके पास पैसों की कमी नहीं रही थी। एक दिन चिंटू साइकिल से कहीं जाने वाला था, तभी उसे मोटरसाइकिल चलाने का मन हुआ और उसके ऐसा सोचते ही उसकी साइकिल मोटरसाइकिल बन गई। अरे ये क्या? ये जादू कैसे हुआ? ये कोई साधारण साइकिल नहीं लग रही। फिर मोटरसाइकिल उसे सैर पर ले जाती है। वाह! कितना मजा आ गया! कितना अच्छा लगता है मोटरसाइकिल पर सैर करना। मोटरसाइकिल उसे एक चक्कर लगवा कर आती है और फिर से साइकिल में बदल जाती है। हाँ, ये तो सचमुच जादुई साइकिल है। जादुई साइकिल मिलने से चिंटू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत भोला के पास गया और उसे साइकिल के बारे में बताने लगा। क्या ये सचमुच जादुई है? हाँ। तभी चिंटू साइकिल से कहता है, ए साइकिल, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। चिंटू के ऐसा कहते ही साइकिल मोटरसाइकिल बन गई। ये देखकर भोला हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो कोई जादू टोना लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। कैसी लगी ये मोटरसाइकिल? ठीक है। अब तुम साइकिल पर ज्यादा ध्यान मत दो और चलो अपना काम करो। भोला ये सब देखकर बहुत डर गया और रात में साइकिल को घर से दूर फेंकने के बारे में सोचने लगा। उसने एक योजना बनाई और उसके तहत वो साइकिल लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वहाँ चिंटू पहुँच गया। आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? भोला चिंटू को देखकर सकपका गया और कहने लगा, कहीं नहीं बेटा, तुम्हारी साइकिल में कुछ गड़बड़ी है, तो वही देख रहा था। मेरी साइकिल बिल्कुल ठीक है, आप इसे रख दीजिए। इस तरह भोला साइकिल रख देता है और कुछ देर बाद जब चिंटू सो जाता है, तब फिर से साइकिल फेंकने के लिए पहुंचता है तो वो देखता है कि साइकिल अपनी जगह पर नहीं थी। ये देखकर भोला और भी डर गया। अरे, ये साइकिल कहाँ गई? मुझे लगता है चिंटू ने उसे कहीं छुपा दिया होगा। ये सब सोचकर वो चला जाता है और दूसरे दिन
फिर से साइकिल को फेंकने के लिए आता है, लेकिन साइकिल वहाँ नहीं होती और यही सिलसिला चलता रहता है। रोज रात को इसी तरह साइकिल गायब हो जाती है। साइकिल रात को कहाँ चली जाती है? चिंटू ने तो साइकिल को छुपाने से इनकार कर दिया। अब कैसे पता लगाऊं? कल इस पर नजर रखूंगा। भोला छुपकर साइकिल पर नजर रखता है। तभी उसने देखा कि साइकिल अपने आप चलकर जाने लगी। तभी उसने साइकिल का पीछा करना शुरू किया। साइकिल चलते हुए दूर जाकर सड़क पर रुक गई। अच्छा हुआ, ये अपने आप ही खाई के पास आ गई। अब मैं इसे खाई में फेंक देता हूँ। भोला साइकिल को उठाकर खाई में फेंकने ही वाला था कि एक बच्चा अचानक से सामने आ गया। उस बच्चे को देखकर भोला बहुत डर गया। तभी उस बच्चे ने कहा, ठहरो। भोला हिम्मत जुटाकर बच्चे से पूछता है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुंदन हूँ और ये मेरी साइकिल है। नहीं, ये मेरे बेटे की साइकिल है। ये मेरी साइकिल है। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मैं अपने पापा के साथ कार से जा रहा था। इसी जगह पर कार के सामने एक जानवर आ गया और उसे बचाने के चक्कर में हमारी कार खाई में गिर गई, जिससे हम दोनों की मौत हो गई। और तब से मेरी आत्मा इसी साइकिल में है, क्योंकि मुझे इस साइकिल से बहुत प्यार है। लेकिन ये साइकिल तो मैंने एक कबाड़ी वाले से खरीदी है। हाँ, ये साइकिल पापा ने मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी। मेरे मरने के कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने साइकिल को अशुभ समझकर कबाड़ी वाले को बेच दिया। अच्छा, ये बात है। भोला इतना जानने के बाद निराश होकर लौट गया। भोला पूरी रात इसी तरह बहुत परेशान रहा और सुबह होते ही वो एक पंडित जी के पास गया और इस बारे में बात की। मैं पूरी कहानी समझ गया। उस बच्चे की आत्मा मुक्त नहीं हुई, उसे मुक्त करना होगा। अच्छा? हाँ, मैं आज ही हवन करके उसकी आत्मा को मुक्त कर दूंगा, जिसके बाद साइकिल से उसकी आत्मा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कृपया आप जल्दी से विधि विधान को संपन्न कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी साइकिल को सामने रखकर हवन करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। तभी साइकिल में से चमकदार रोशनी निकलती है। बचाओ! 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 हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर साइकिल को कुछ हो गया तो चिंटू मुझे माफ नहीं करेगा। तभी अचानक से रोशनी बंद हो जाती है और साइकिल वापस पहले जैसी हो जाती है। अब बच्चे की आत्मा मुक्त हो गई है। अब ये साइकिल कभी मोटरसाइकिल नहीं बनेगी। हे भगवान, बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला। तभी चिंटू अपनी साइकिल ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है और साइकिल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मिल गई साइकिल। कब से ढूंढ रहा था मैं। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।